रोचक कहानी रोजाना में आपका स्वागत है। गरीब माँ। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली की चादर और बर्फ की ठंडी हवाएं गांव वासियों का स्वागत करती थीं, वहां एक गरीब माँ अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, राधा और मोहन। सुमित्रा का पति रमेश कुछ साल पहले एक बीमारी के चलते इस दुनिया से चला गया था। रमेश के जाने के बाद सुमित्रा के लिए अपने बच्चों को पालना बेहद मुश्किल हो गया था, लेकिन सुमित्रा ने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती, गांव के खेतों में काम करती और साथ ही साथ दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी जुटाती थी। राधा और मोहन भी अपनी माँ की तरह मेहनती थे। वे जानते थे कि उनकी माँ कितनी कठिनाइयों का सामना कर रही है, इसलिए वे भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करते थे। राधा, जो कि 12 साल की थी, गांव के स्कूल में पढ़ती थी और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल भी करती थी, जो कि 8 साल का था। गांव में एक बड़ा मंदिर था, जहां हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले में गांव के सभी लोग बड़ी धूमधाम से हिस्सा लेते थे। सुमित्रा के बच्चों को भी इस मेले का इंतजार रहता था। वे अपनी माँ से कहते, माँ, इस बार मेले में हम भी चलेंगे ना? सुमित्रा अपने बच्चों की मासूमियत पर मुस्कुराते हुए कहती, हाँ बेटा, इस बार हम भी मेले में चलेंगे। लेकिन सुमित्रा के मन में एक चिंता रहती थी। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह अपने बच्चों को मेले में कुछ दिला सके। फिर भी वह हर बार अपने बच्चों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करती थी। मेले के दिन नजदीक आ रहे थे और सुमित्रा दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि वह अपने बच्चों के लिए कुछ खास खरीद सके। एक दिन जब सुमित्रा गांव के खेतों में काम कर रही थी, तभी गांव के सरपंच ने उसे बुलाया। सरपंच ने कहा, सुमित्रा, तुम्हारी मेहनत और समर्पण को देखते हुए हम चाहते हैं कि इस बार के मेले में तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाए। सुमित्रा यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मेरे बच्चे भी मेले की खुशियों का आनंद ले सकेंगे। उसने तुरंत अपने बच्चों को यह खुशखबरी सुनाई। राधा और मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेले के दिन सुमित्रा और उसके बच्चे तैयार होकर मंदिर पहुंचे। वहां सरपंच ने उनका स्वागत किया और उन्हें विशेष अतिथि के रूप में मंच पर बुलाया। पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। सरपंच ने सुमित्रा की तारीफ करते हुए कहा, सुमित्रा, तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया है कि एक माँ के प्यार और उसके संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती। तुमने अपने बच्चों के लिए जो किया है वह हम सबके लिए प्रेरणा है। सुमित्रा ने गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, मैंने जो कुछ भी किया है वह मेरे बच्चों की खुशियों के लिए है। मेरे लिए उनका सुख दुख सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि वे जीवन में सफल हों और अपने सपनों को पूरा कर सकें। मेले में बच्चों ने खूब आनंद लिया। उन्होंने झूले झूले, मिठाइयां खाई और खिलौने भी खरीदे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, मेरे बच्चों की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ समय बाद गांव में एक नई स्कूल खुलने की बात हुई। ये स्कूल बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता था। सुमित्रा ने सोचा, अगर मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकें तो उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। लेकिन स्कूल की फीस और अन्य खर्चे उसे परेशान कर रहे थे। सुमित्रा ने अपने हौसले को नहीं छोड़ा और गांव के सरपंच से मदद की गुहार लगाई। सरपंच ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसके बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद की। सुमित्रा ने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ने के लिए प्रेरित किया और खुद भी अधिक मेहनत करने लगी ताकि वह उनके सभी जरूरतों को पूरा कर सके। राधा और मोहन दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष को देखते हुए हमेशा अच्छे अंक लाने की कोशिश की। धीरे धीरे राधा और मोहन ने स्कूल में अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी जीते।
सुमित्रा की मेहनत और बच्चों की लगन का फल अब दिखाई देने लगा था। गांव के लोग सुमित्रा और उसके बच्चों की तारीफ करते नहीं थकते थे। सुमित्रा का संघर्ष रंग लाया और उसके बच्चे गांव के सबसे होशियार बच्चों में गिने जाने लगे। समय के साथ राधा और मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में जाकर अच्छे कॉलेजों में दाखिला लिया। सुमित्रा का सपना था कि उसके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और अपने पैरों पर खड़े हों। राधा और मोहन ने अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। राधा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। मोहन ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, जिसे उसने पूरा किया और एक अच्छे अस्पताल में काम करने लगा। सुमित्रा की खुशी अब उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। उसने अपने जीवन के सारे संघर्षों को भूलकर अपने बच्चों की सफलता में खुशी पाई। एक दिन जब राधा और मोहन ने अपनी मां को सम्मानित करने के लिए गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किया, तो पूरे गांव ने सुमित्रा की तारीफ की। सरपंच ने कहा, सुमित्रा, तुमने जो किया है वह एक मिसाल है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। सुमित्रा ने अपनी आंखों में आंसू ले कहा, मेरे बच्चों की सफलता ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने जो भी किया वह उनके लिए था। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक गरीब माँ हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे सबसे अमीर बना दिया है। गांव के लोगों ने सुमित्रा और उसके बच्चों की तारीफ की और उनके संघर्ष की कहानी को प्रेरणा के रूप में देखा। सुमित्रा की मेहनत और उसके बच्चों की लगन ने यह साबित कर दिया कि गरीब होने का मतलब यह नहीं होता कि सपने पूरे नहीं हो सकते। बस जरूरत होती है मेहनत, हौसले और समर्पण की।